दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों का। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा। अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं एनर्जीज़ निकालती हूँ ना, वो सब आप लोगों की एनर्जी यहाँ से जुड़ जाती है एंड देन आफ्टर दैट वो आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग होती है तो उसको आराम से आप क्लेम करके ले सकते हैं। ओके, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की करंट एनर्जीज निकालती हूँ मैं आप लोगों की। ओके, ऑल राइट, ठीक है, फाइन। आज की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ना एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एक थ्रोन। ठीक है, आपका जैसे एक थ्रोन, जैसे आप अपने खुद के एक थ्रोन पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति जैसे जिसके पास में अथॉरिटी होती है, एक रुतबा है, पेशेंस है, वर्किंग एबिलिटी है, पता है कि मैं काम कर सकता हूँ या मैं एफिशिएंट हूँ। ठीक है, तो एक ऐसी वाली आपकी एनर्जी आ रही है। अब आपकी ऊर्जा में एक और व्यक्ति आ रहा है। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा चोकिंग एनर्जी है, देखिए मेरे थ्रॉट की। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपको बाइंड कर रहा है या करना चाहता है। ठीक है, कर रहा है, करना चाहता है, उसकी एनर्जी में आना। बहुत कोई जेलस व्यक्ति है अभी यहाँ पर, वो आपको बाइंड क्यों करना चाहता है? यहाँ किसी प्रकार के मैजिक विचक्राफ्ट इन्वॉल्व है डेफिनेटली। ठीक है, अब आपको ये क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज निकल के आ रही कि आपका, या तो आप अपनी लाइफ में किसी नए सोलमेट से मिल रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ देगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको वेल्थ देने वाली है, या आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से मतलब आपको रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे तरक्की देगी। और वही चीज़ आपको ना मिले, वही चीज़ आपको आपसे छिन जाए। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई वेल्थ हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई स्किल, कोई नॉलेज आपकी खुद की, जो आपने खुद की अपने मन से अर्जित करी है, अपने अपने कर्म से अर्जित करी है, उसको कोई आपको आपसे छीनना चाहता है, उससे आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, और ये क्यों है? इस व्यक्ति के जीवन में बैलेंस की बहुत कमी है इस वक्त, क्योंकि इनकी लाइफ में इस वक्त हर चीज़ उथल-पुथल हुई हुई है। इन्होंने पास्ट में भी आपके लिए कुछ ऐसे कर्म किए थे जहाँ पर इन्होंने शायद आपको बहुत ही ज़्यादा लैक की एनर्जी में डाल दिया था। मतलब आपका कारोबार, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका सब कुछ जैसे दाँव पे लग गया होगा, और कुछ समय पर आपके रिश्ता भी एकदम आपसे छूट के कहीं और चला गया होगा। ठीक है, अगर ये कोई आपका लव रिलेशनशिप है या अगर आपकी कोई स्पाउस है, तो ऐसी पूरी फीलिंग आ रही है। ठीक है, राइट नाउ आपकी अपनी लाइफ में कोई आपका बैलेंस छीन के अपनी लाइफ में वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है, और मेजर जो उनकी एनर्जी है वो है पैसे और किसी रिश्ते को लेकर। ठीक है, ताकि वो आपकी लाइफ से जो भी आपकी क्रिएटिव एनर्जी है वो छीन के उसको अपना बना ले, और वो बैठ जाए किसी भी ऐसी ऊर्जा में जहाँ पर वो आपको नीचे गिरा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ देयर इज़ द एनर्जी ऑफ लाइक, इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये एक लेडी की एनर्जी भी आ रही है और एक मेल की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, टेक व्हाट इट रेजोनेट, आपको जो पता हो, बट ये अगर मेल है तो इसमें काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी होगी। ठीक है, अम, इसकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि इसने आपको अपनी लाइफ में एक्सेल, लाइक अपनी लाइफ में फ्लरिश करते हुए देखा है रिसेंटली। ठीक है, और ये इस बात को, इस एग्जाइलिंग थॉट को ना, ये ज़रा भी किसी भी तरीके से ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि आखिर आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपके जीवन में ये वही चाहती हैं जो आपको
मिलने वाला है, मतलब वही चाहती हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ हमें मिलने वाली होती है तो हम अपने जीवन में वो अपने कर्म से अर्जित करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने कर्म से, जो भी आप अपने कर्म से अपना बनाएँगे वो चीज़ पे पहला हक इनका है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति आपसे न्याय चाहता है, वक़्त से न्याय चाहता है, क्योंकि ये आपसे खुद ही जलता है, ठीक है। आपके आगे खड़े होने का कोई बल नहीं है, कोई साहस नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और ये बस वही ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में लाना चाहता है जिनको ये अपनी तरीके से घुमा सके, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की। तो इस वक़्त आप अपनी एनर्जीज़ में ऐसा महसूस कर रहे होंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है। आप जानते हैं, मतलब आपके पास एक साइकिक आई भी है, आपके पास एक इंट्यूटिव आई भी है कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है, ठीक है। कैसे इन सब चीज़ों से आगे निकलना है जो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, या यानी कि अभी आपको कुछ समय पहले भी कुछ आपको या तो सपना आया होगा, या आपको कुछ ऐसा लगा होगा, आभास हुआ होगा कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी कोई सेंड कर रहा है। तो वो जो भी था वो इस व्यक्ति से ही रिलेटेड आपके ऊपर आ सकता था, ओके, या आ सकता है, आया होगा। ये आपकी जो साइकिक आई है, ये आपको थ्रोन पर बिठाकर ये दिखा रही है कि आप अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन में ऐसे ही नहीं बैठे। आपके जीवन में भी कुछ डिसीजंस आपको इस तरीके से लेने हैं कि आप उसको आगे बढ़ाएं, ना कि आप बैठे-बैठे बस अपना समय इस तरीके से निकालें कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपनी पावर में आने की। आपकी पावर, आप वैसे भी पावर में ही बैठे हैं, लेकिन उस अथॉरिटी को जब तक हम यूज़ नहीं करते तब तक वो यूज़लेस होती है। इसलिए आप इस वक़्त डिसीजन मेकिंग पावर में जहाँ पर भी बैठे हैं, आपको ज़रूरत है अपनी डिसीजन को परिपक्व बनाने की, ठीक है? परिपक्व बनाने की, और आपको ज़रूरत है अपने डिसीजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोग हो सकता है थोड़ा-सा इस वक़्त इमोशंस में डील हो सकता है कर रहे हो, ठीक है? कुछ लोग थोड़े प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है इस वक़्त वाक़ई में थोड़ा-सा अपना दिल को साइड रख के दिमाग की सुनने की। आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपने दिल को हटा के अपने दिमाग से सोचने की, क्योंकि वो चीज़ आपको आपकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे अहम अहम जगह पर जाके बिठाएँगी जहाँ पर आप अपने जीवन में एक ऐसी यात्रा तय करेंगे जहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन के बारे में, क्योंकि आपका कोई छीनना चाहता है, याद रखिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं इनके जो आपको आपका छीनना चाहते हैं या चाहते हैं उनकी। ये इंसान इस वक़्त अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, ठीक है? ये आपके बारे में कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं कि आपके साथ में आप इतनी यूनिक एनर्जी में कैसे दिख रहे हो? आप अपने सारे काम कैसे कर रहे हो? आपके साथ में भगवान क्यों है? आप किस तरीके से इतने परेशान होकर भी उठ कैसे गए? आप किस तरीके से इतनी यूनिक एनर्जी में या इतना अलग एनर्जी में क्यों दिख रहे हो जहाँ पर आपको लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको लोग पूछ रहे हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है कि अरे हमने उस इंसान को वैसे ही गलत समझा। आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। आपको चीज़ें क्यों मिल रही हैं? क्वेश्चन मार्क। आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। आप अपने जीवन में आगे किस लिए बढ़ना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, आप समझिए कुछ समय पहले हो सकता है ये आपको जानते हो कुछ समय से, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ थिंग कि इन्होंने शायद आपको हर तरीके से निकालने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, आपके मन की जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके मन की जो खुशी है ना, उसको बर्बाद करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है? और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है कि इतना सब होने के बावजूद भी ये इंसान प्रोटेक्टेड कैसे है, शील्डेड कैसे है, ये गार्डेड कैसे है। इसको तो मैंने हर तरीके से गिराने की कोशिश करी, हर तरीके से बिखेरने की कोशिश करी, हर चीज़ से इनको परेशान किया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गार्डेड कैसे हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको गार्डेड और ब्लेस्ड देखकर ये इस वक्त अपने जीवन में एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर आप कह सकते हैं बिल्कुल
बैलेंस आउट हो चुके हैं, ठीक है? ये जो भी इंसान है ये अपने जीवन में बैलेंस आउट हो चुके हैं। मेबी हो सकता है कि ये कोई रिश्ता हो जिसे ये इंसान आपसे छीनना चाहता हो, ठीक है? या हो सकता है कि कोई आपको समय के बाद में न्याय मिलने वाला है तो उस तरीके से ये आपसे न्याय छीनना चाहते हैं, ठीक है? ये अपने जीवन से सारा बैलेंस खो चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी बैलेंस खोया है वो आपके जीवन में एक गुड लक की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह आया है और आपके जीवन में वो सौगात, वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो आपको इस तरीके से मिल रहा है कि आप अपने जीवन में प्रगति हासिल कर रहे हैं, पैसों में, चीज़ों में, ठीक है? कहीं न कहीं से अगर आपको कोई जॉब में तकलीफ़ थी तो शायद कहीं से जॉब लगी होगी, कोई प्रोजेक्ट मिला होगा काम करने के लिए, आपका कोई बिज़नेस एकदम से चल पड़ा होगा, या अगर आप कोई नई चीज़ चलाने की सोच रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, मतलब अपनी जॉब में ही अगर आप सोच रहे हैं कि एक पोज़ीशन पे पहुँचे, या अगर आपको जो भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, आप अगर वो भी चला रहे हैं, मतलब कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एट लास्ट वो चीज़ें आपकी काम कर रही हैं, ठीक है? एंड अगर ये भी बात नहीं है तो आप समझिए कि ये चीज़ क्या है, ये आपके भाग्य का लिखा हुआ है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं और अगर आपके साथ में ईश्वर है, वो आपको 2 समय का खाना नसीब करवा रहे हैं, वो आपको हर तरीके से चीज़ों के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि हाँ, आपने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी तरक्की भी लिखी होती है ईश्वर ने जो भले ही छोटी होती है, लेकिन वो होती है, वो आपके भाग्य का होता है। ये व्यक्ति तो उसे भी छीन के खा लेना चाहता था, लेकिन आपके भाग्य का आपके साथ में ही बंधा हुआ है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। हुँ? इन्होंने आपको बाइंड करने की कोशिश करी है नए तरीके से, नए-नए आइडियाज़ खोज रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली कि आपको कैसे बाँधा जा सके, आपकी चीज़ों को बाँधा जा सके। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है, ठीक है? और इनकी लाइफ़ में शायद खुद में ही चैन नहीं, ये आपको बाँध नहीं पा रहे हैं और पूरी तरीके से जैसे फ़ेल होते जा रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि शायद काफ़ी हद तक ये इनको बस काम करना है और गाना है, ठीक है? दुनिया के सामने, ये ऐसे लोग हो सकते हैं। किसी का एहसान नहीं मानते लेकिन गाना बहुत आता है। एक काम करने के बाद में ये पूरी एक कथा बना देंगे और गाते रहेंगे, तब तक गाते हैं जब तक कि सामने वाला इंसान इनको खुद ही सवाल ना कर दे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि इनकी ऊर्जाओं में इस वक़्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है कि ये अपनी चीज़ों को, यानी कि इन्होंने जो पास्ट में गलत भी किया है ना, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके मन में। इनको अपनी गलती मानने की बजाय ये आपको परेशान करना चाहते हैं और इसी तरीके से दिन पे दिन और भी ज़्यादा रेस्टलेस होते जा रहे हैं। ठीक है? घबराहट, एक बेचैनी इनके दिमाग में चौबीसों घंटे बनी हुई है कि कैसे भी करके कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम चीज़ों को सही करें, और चीज़ें सही भी नहीं हो रही हैं तो भी इनके दिमाग में एक सही डिसीजन नहीं आ पा रहा है। वहीं आप हैं कि आपने अपने आप को बिल्कुल एकदम गार्ड अप किया हुआ है। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक़्त प्रैक्टिकल चीज़ें, यानी कि दिल से हटाकर दिमाग से सोचना थोड़ा ज़्यादा सुखी रहेगा, भले ही आपको कोई कितने भी इमोशंस क्यों ना दिखा दे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आपका कोई फिर से आपको इमोशनल करके छीनने आ सकता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से सजग रहने की ज़रूरत है कि आपको आगे क्या करना है और आपको आगे क्या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस इंसान ने, जिसने भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लाने की कोशिश करी है या जो करने चाह रहे हैं अभी भी, ये व्यक्ति अपने लाइफ में पूरी तरीके से एक डिसहार्मनी की एनर्जी में, इनकी लाइफ में इनके साथ में इस वक़्त कोई भी नहीं है और कोई इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। और वहीं ये आपको देख रहे हैं तो आप इस वक़्त अपने जीवन में अपने खुद से सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, खुद से प्रेम कर रहे हैं, खुद के वास्तविकता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप में एक ऊर्जा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक कामिंग एनर्जीज़ में देख रहे हैं, ईश्वर के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ें आप सही कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इनके साथ में नहीं हो रही हैं।
और ये पूरी तरीके से जैसे आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आप अपनी सही जो इनको अथॉरिटी मिली हुई है, पावर जो है इनके पास में, या पैसा जो है उसका गलत इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे। वो जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ठीक है? कि इन्होंने शायद लोगों को ये बताया कि इस इंसान ने मेरे साथ में गलत किया है, जबकि गलत इन्होंने आपके साथ में किया, और भगवान के सामने भी जाकर ये इंसान सिर्फ यही सब बोले जा रहा है कि इसके साथ में कुछ गलत करो, जबकि ये भगवान से ये नहीं सोचना चाहते या बोलना नहीं चाहते कि इन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया है, बल्कि ये शायद यही देखना चाहते या बोलना चाहते हैं कि आपने इनके साथ में गलत किया है, ठीक है? और फिलहाल मैं आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में इस वक्त जो भी आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करना चाह रहे थे, उनके ये जो सफरिंग्स थी वो वापस उन पे लौट गई है, एंड आपकी सफरिंग्स डिलेड हो गई है, ठीक है? एंड राइट नाउ यू आर बीइंग वेरी हैप्पी। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर आने की कोशिश कर रहा है इस तरीके का, जो कि आपके जीवन को एक सफरिंग बना दे, वो सभी इस वक्त ईश्वर हटा देंगे, लाइन टू लाइन, ठीक है? लाइन वाइज लाइन वो ईश्वर एकदम से हटा देंगे, ठीक है? और वो एनर्जीज लेकर आ रही है आपकी खुद की लाइफ में, जो आप जिस तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, वो एनर्जीज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि आपको इस वक्त जो भी चला रहा है, वो ईश्वर जो है, वो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ना डिस्टर्ब होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि आपको वो और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सेंड करें, और वो ऐसा हो कि वो खुद ही उस नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा कोलैप्स हो जाए। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देयर इज़ द एनर्जी हियर, कि आपको जैसे कोई किसी चीज़ से, कोई किसी लविंग रिलेशनशिप से, कोई पैसे से, कोई आपकी समृद्धि से, कोई रिद्धि से, सिद्धि से बहुत जलता है, और वो आपको उससे दूर करना चाहता है। तो ऐसा क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज यू आर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, सो जस्ट बी लाइक दैट। इसी तरीके से अपनी रीडिंग को क्लेम करके अवश्य जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बिकॉज वो मुझे हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में, हमारी फैमिली को, इस चैनल को आगे बढ़ाने में। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, पर्सनल रीडिंग्स जो है वो भी इस वक्त ओपन है, तो आप मुझसे कभी भी रीडिंग्स ले सकते हैं आके, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, आई लव यू।